वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं ब्रेक से। आप देख रहे हैं इफ्तार की रौनकें ऑन हेल्थ टीवी। जनाब, इस वक्त सेगमेंट है हमारा, उसूलन तो सेलिब्रिटी गेस्ट है, लेकिन आज सेलिब्रिटी गेस्ट हमारी मोहतरमा सबिहा कादरी साहिबा हैं। आज हमने इनको ख़ास तौर पर इसलिए बुलाया है ताकि हम जुम्मतुल विदा के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर सकें, कुछ लोगों तक मालूमात पहुँचा सकें और ऐसी मालूमात जो ऑथेंटिक हों। ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं आज मोहतरमा सबिहा कादरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान। आपसे गुफ्तगू से पहले एक छोटी सी खबर हम अपने नाज़रीन को दें। आप देंगे? आप देंगे। हम जो ये प्रोग्राम्स करते रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स हमारे पास आते रहे हैं। रिलीजियस स्कॉलर जनाब सलीम अब्बास नक्शबंदी, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, हमें आज ये इत्तला मिली है कल रात वो इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उनके घर वालों के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे। आमीन। मोहतरमा, जुम्मतुल विदा, दिनों का सरदार दिन जुमा, महीनों का सरदार रमज़ान, और फिर आज शब कद्र, आखिरी ताक़त। फ़जीलत पर अगर हम बात करें तो क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने बुलाया मुझको यहाँ पर। और आप ख़ुद माशाअल्लाह इतना अच्छा बोलते हैं, इतना कुछ जानते हैं कि जो मेरे मुंह में था वो तो आपने सब कुछ कह दिया। बहरहाल देखिए, जुमा जैसे कि आपने बताया कि सरदारुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार है, और एक तारीख़ है दिनों की। जैसे तारीख़ है, जुमे की भी एक तारीख़ है। और हमें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इससे पहले भी जो अंबिया कराम थे उनके लिए भी कोई दिन मुकर्रर थे, बाकायदा मुख्तस थे। जैसे सब्त का दिन, हफ्ते को जिसे कहते हैं, एतवार का दिन ये था। एतवार के दिन मुक़द्दस है, बाज़ आपको मालूम है जैसे कि हमारे यहाँ, और हफ्ते का दिन मुक़द्दस है। इसी तरह हमारे यहाँ यानी मुसलमानों के लिए जुमे का दिन मुक़द्दस है। अच्छा, इसको यौमुल जुमा जो है वो तो हमें पता है कि कुरान हकीम में भी जुमे का लफ्ज़ आ गया है, यौमुल जुमा इसको कहा जाता है। और इसको पहले अरब में इसको उरूबा कहते हैं, यौमुल उरूबा जी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत काब बिन लुई तकरीबन 550 बरस पहले सरकार से थे। वो इस दिन लोगों का इज्तिमा किया करते थे, यौमुल उरूबा को, यानी जुमे के रोज़ इज्तिमा फरमाते थे। और उसमें सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका का हवाला दिया करते थे, खुशखबरी सुनाया करते थे, और कहा करते थे कि अनकरीब, यानी उनका एक शेर है जिसका मफ़हूम ये निकलता है कि अनकरीब वो बेसत फरमाएंगे, और मैं तो ज़ाहिर उस वक्त तक नहीं होगा, लेकिन तुम उस वक्त उनकी मदद करना जब लोग उनको हिजरत के ऊपर मजबूर करें। यानी ये देखिए, किताबों की रोशनी में तमाम तर बातें मौजूद थीं। तो बहरहाल ये जुमे का दिन एक तरह से वो लोग जो इस्लामी जहन रखते हैं, जो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते हैं, उनको वो पहले से इस दिन को मानते थे, चले आ रहे थे। अच्छा, अब आपने जो मुझसे सवाल किया उससे पहले मैं थोड़ा सा जुमे के बारे में बता दूँ। देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी। मस्जिद क़ुबा की जब आपने बुनियाद रखी तो पीर, मंगल, बुध, जुमेरात 4 दिन आप वहाँ तशरीफ़ फरमा रहे। उसके बाद जुमे को आपने वहाँ से सवार हुए यसरब को मदीना बनाने के लिए। मैं ये 2 लफ्ज़ इसलिए कह रही हूँ कि वो यसरब था, आपने मदीना उसे बनाने के लिए तशरीफ़ लाए, और वहाँ फिर आपने बीच में एक मकाम था, वहाँ आपने जुमे की नमाज़ अदा फरमाई और जुमे का खुतबा अता फरमाया। ये पहली नमाज और पहला खुतबा था जुमे का। इस दिन से फिर जुमे की बुनियाद पड़ी, इस दिन से जुमे की बुनियाद पड़ी। अच्छा, अब जो जुमातुल विदा का सवाल है, तो जुमा है, जुमा है, सरदारुल अय्याम है। एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। हमारा रब तो बहाने बनाता है हमारे लिए कि कोई मेरा बंदा मेरी तरफ पलट के तो आए, मांगे तो मुझसे, देने को तो वो तैयार है। हम तो बाहर बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसी रहे मंजिल ही नहीं। तो अल्लाह ताला तो हमारे लिए बहाने ढूंढ रहा है कि हम किसी तरह अल्लाह के करीब हो जाएं, उससे कुर्ब हासिल करें। उसने कुछ दिन रख दिए, यौम अरफा रख दिया, शब कद्र रख दी, यौम जुमा रख दिया, हम कभी तो अल्लाह के करीब आएँ। मतलब ये अल्लाह की तरफ लौटने के रास्ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बहाने बना दिए कि कोई तो लौटे, कोई तो आए। नाज़रीन, हम यहाँ पे बात को रोक रहे हैं। हमारे पास एक कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए जी लाइन पे, देखिए कॉल कर लिया आपको आगा साहब। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। करीम स्वीट जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
अल्लाह के एहसान। आपके माशाल्लाह आज मौजूद मेहमान अस्सलाम वालेकुम, वो भी बहुत अच्छी खूबसूरत बातें कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, 10 हिजरी है जी, 10 हिजरी। ठीक है जी, आपका जवाब हमारे पास आ गया। और कुछ कहना चाहेंगी? आज तो कहना पड़ेगा, अम्मू की दावत हमें भी दीजिए, हम भी पड़े हैं राहों में। अगर साहब सर हिलाइए, आज तो दुरुस्त फरमाया मैंने भी और आपने भी। चलिए ठीक है, आपका जवाब हमारे पास आ गया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे हम आपको। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो यौमुल जुमा एक और कॉल, सॉरी एक और। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है मेरे महबूब का। सर हुक्म। शिकायत अर्ज कर सकते हैं, मगर अब बेमकसद हुई ये अर्ज भी, क्योंकि होल्ड इतना हुआ। बहुत माफी चाहते हैं आप सर, हमारी चंद मजबूरियाँ होती है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी चंद मजबूरियाँ होती हैं, गुफ्तगू का पैटर्न हम तोड़ नहीं सकते, और एक कॉलर पहले से थी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। अच्छा, अब देखिए, इसमें दो रिवायतें मिलती हैं। एक तो ये कि जब खुतबा शुरू होता है उस वक्त से नमाज के ख़त्म होने तक का जो दरमियानी वक्त है उस वक्त, लेकिन जो हमें ज़्यादा करीब से और ज़्यादा यानी बेहतर तरीके से जो चीज़ हम तक पहुँची है वो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये कौल है कि आपने फरमाया कि वो वक्त जो है वो असर के बाद से लेकर मगरिब तक रहता है, और आपने बाकायदा एक शख्स को मुकर्रर किया था इस बात के लिए कि जो ही ये घड़ी आए मुझे बता दिया करो, और जब वो बताता था तो आप सब काम छोड़ के तमाम उमूर को तर्क करके आप इबादत में लग जाती, रियाजत में लग जाती और अल्लाह से दुआ फरमाती रहती। तो ये और यही दुरुस्त है, इसी को लोगों ने दुरुस्त कहा है। यानी दो रिवायतें, एक तो ये कि खुतबे से लेके नमाज तक का वक्त ये कबूलियत दुआ का वक्त है, और हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बकौल असर से लेकर के मगरिब तक का वक्त। जी, जैसे हम ये कह लें कि ज़ोहर से लेके मगरिब तक का वक्त तमाम। चले ये तुमने ज़्यादा, और अल्लाह ताला तो जिस वक्त चाहे सुन ले, जिस वक्त चाहे सुन ले वो। तो एक तो ये, दूसरी ये कि जैसा कि हम जानते हैं कि बैसियत मुसलमान सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमे की फ़जीलतें बयान फरमाई हैं उसमें बहुत सारी बातें आपने कही, और एक बहुत बड़ी फ़जीलत जुमे की वो ये कि इस दिन यूँ तो जब भी हम आपके ऊपर दुरूद भेजते हैं, जब भी आपको हम सलाम भेजते हैं आप तक पहुँचता है, लेकिन जुमे के दिन हमारे सलाम, हमारे दुरूद, हमारे नामों के साथ सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किए जाते हैं। तो एक उम्मती को और क्या चाहिए बताओ मुझे, इससे बढ़कर एक उम्मती क्या चाहे कि उसका नाम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस तक पहुँच जाए। उस दिन ये भी होता है। नाज़रीन, जुम्मे के दिन भेजा जाने वाला दुरूद नामों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता है। ये एजाज़ है जुमे के दिन दुरूद पढ़ने वालों का। आज जुमे का दिन है, रमज़ान है, जुम्मतुल विदा है। दुरूद शरीफ से क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर कर लें। बेशक हम एक छोटे से वक्फ़े पर जा रहे हैं, जब तक हम दुरूद इफ्तार पढ़ते की हैं। रौनकें, और आपसे दरख्वास्त है कि इस वक्फ़े में ज़रूर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ज़रूर। स्टे विद अस।